एक माँ एक जीजी शंकर जी का भी श्रृंगार करके गई, चंदन लगाया, बेलपत्र लगाई, फूल लगाई। इतनी देर में दूसरी आ गई, ले ढोल के वो चली गई। अब यहां तो शिव जी की कथा कर रही है, सरल सहज, कितने सरल। कभी भी कोई आएगा और पानी ढोल कर चले जाएगा, कभी भी कोई आएगा एक लोटा जल चढ़ा के चले जाएगा। तो यही तो शिव पुराण कह रही है, कभी भी यमराज आएगा उठा कर ले जाएगा, तुम कितने भी सच कर बैठ जाओ। शिव कथा कह रही है, वो तैयार करिए, श्रृंगार करिए, सजाई। उसके बाद कोई आई, सिर पे पल्लू लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और ये बैठी देखती रह गई, उसका मुंडा देख रही। वो भी के अब भी तैयार करा भगवान का, अब भी श्रृंगार करा, तो वो जो खड़ी थी वो भी कमनी थी, रुपट्टा बांध के आई थी। हट, अभी तूने श्रृंगार कराया ना, अब मैंने नहलाया, अब मैं श्रृंगार कर दूंगी, तू हट। और वो भी सजा धजा के जैसे ही बस बाहर निकली, इतने में छोटा सा बच्चा आ गया, फिर उंडेल लिया। समय नहीं शिव के जल का, भजन का कोई समय नहीं होता, भगवान को रिझाने का कोई समय नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर जाने का कोई समय नहीं होता, शिव को रिझाने का कोई समय नहीं होता। उसी तरह मौत का भी कोई समय नहीं होता, कभी भी आ जाती है, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण आ जाती है। आप दिखावट की जिंदगी से दूर क्यों नहीं होते? अरे जैसे हो ना वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो, खूब मस्त जिंदगी जियोगे। जो दिखावट की जिंदगी में जीता है वो आधा घंटा भी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाता। शादी में तुम देखना कितना सज धज के लोग आते हैं, शादी के अंदर कितना सज धज के आते हैं, साड़ी में पिन भी लगाएंगे, जोड़ा भी लगाएंगे, लाइन भी खींचेंगे, डब्बा भी भरेंगे, कलर भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। और शादी में गए और मालूम पड़े ये आकोला जैसी गर्मी पड़ जाए तो सारा दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, सब करे रहेगा। काजल भी थोड़ा क्या मतलब, उनके साथ में रहो, उनके साथ। पहाड़ पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पर बैठकर कोई भी संत बन सकता है, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी के तट पर बैठकर कोई भी तप कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा तप होता है गृहस्थाश्रम में, घर में चार लोगों के बीच में रहकर अगर तुम्हारा धैर्य पक्का है, तुम्हारे मुख पर गाली नहीं आ रही, अपशब्द नहीं आ रहे, क्रोध नहीं आ रहा, तो समझ लो कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है, कोई योगी, कोई साधक नहीं है। पर्वत पे बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है, पहाड़ पे बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। तुम्हें अकेले बिठा दो भजन में तो तुम बैठ जाओगे तप करने के लिए। गंगा के घाट है, सबसे बड़ा तप होता है घर में। माँ रह रही है, पिताजी रह रहे हैं, भाई रह रहा है, बहन रह रही है, भाभी रह रही है, रिश्तेदार रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, और उन परिवार के साथ रहकर भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है, क्रोध नहीं, अपशब्द नहीं, गाली नहीं, ताने नहीं, आड़े टेढ़े शब्द नहीं। जरा सा क्रोध आया, जरा सा टेंशन आया, जरा सा डिप्रेशन आया और तुम्हारे मुख से कुछ ना कुछ निकलने लगा तो तुम्हारा जीवन बेकार है। सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। घर में रहकर अगर आप हमेशा स्माइल देते रहते हो तो समझ लो कि आपको ढूंढने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा आपको ढूंढने के लिए आएगा। आप घर में रहकर इतने प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते, इतने खुश क्यों नहीं रह पाते? आपकी प्रसन्नता कहां जा रही है? आपकी स्माइल कहां जा रही है? हम बस बनावट में, सजावट में और दिखावट के चक्कर में इतने डूब गए कि हमारे चेहरे की स्माइल चली गई। आज का व्यक्ति केवल मोबाइल में जब सेल्फी लेता है तब मुस्कुराता है, बाकी के समय तो रोता ही रहता है।